जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं राहु की। शेयर मार्केट में हम कैसे राहु से लाभ ले सकते हैं। जितने भी लोग शेयर मार्केट में हैं अब तक, जिन्होंने बहुत नुकसान उठाया है और उन्हें लगता है कि अपनी कवरेज करके किसी न किसी तरह हम राहु को अपनी मतलब बना ही लेंगे। तो ये जितनी भी वीडियो में मैं बातें बताने वाली हूँ तो सारे मतलब बहुत ही शेयर मार्केट के लिए जो हैं धन लाभ वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। तो राहु को कैसे मनाना है, उससे कैसे हमने लाभ लेना है, आज की वीडियो का विषय भी यही रहेगा। चलिए, जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि शेयर मार्केट से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ और भी अच्छे अच्छे उपाय लेके आऊँ जिससे आप सब भाई बहनों को फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज आप जानेंगे कि खुद अपनी जन्म कुंडली से देख के कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं, शेयर मार्केट से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, आपके लिए लॉटरी और जुआ सट्टा लगाना ठीक है कि नहीं। वैसे तो ये जो बातें हैं नहीं करनी चाहिए मुझे, बट बहुत सारे भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि शेयर मार्केट से हम कैसे लाभ मतलब करें। तो जो राहु का डिपार्टमेंट है ना, ये यही डिपार्टमेंट है कि आप शेयर मार्केट से कैसे धन लाभ कमा सकते हैं, जुए लॉटरी से कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं, सट्टा वगैरह से किस तरह आप धन खींच सकते हैं। तो ये सारे राहु ने अपने डिपार्टमेंट रखा हुआ। अब जो राहु है इतना प्रभावशाली है, समझिएगा इस बात को। जो शनि देव है ना, इसके राहु और केतु सूचक हैं। तो जो शनि देव है वो तो चलो उनका अच्छा समय आता है, तभी संघर्ष के बाद वो धन देते हैं और देने के बाद लेते नहीं हैं। लेकिन राहु इतना शैतान है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना तमाशा देखने वाले कि इसको हम पहले गिफ्ट देते हैं फिर आग लगाते हैं, हम फिर गिफ्ट छीनते हैं। तो राहु को मतलब मुझे उल्टा सीधा तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक बंदर बुद्धि कह लीजिए कि बंदर चिढ़ाता है ना आपकी चीज़ें छीन के, पहले आपको ऊपर से कुछ फेंकेगा या कुछ करेगा फिर आपसे चीज़ें छीनेगा। सो इसी तरह राहु पहले इतना सारा आपको लालच भर देते हैं, इतना धन दे देते हैं, इतना धन दे देते हैं, मतलब चालें खेलते हैं आपके साथ। धन दे देंगे फिर धन खींच के तमाशा देखेंगे। इनकी एक मतलब मेंटालिटी बनी हुई है, ये लिख के रख लीजिए कि जिसको धन देते हैं उससे एक टाइम पे छीनते भी ज़रूर है। ये नहीं कि देने बाद चलो दिया है ये सुखी रहे। वो देते हैं तमाशा देखने के लिए कि अब आपको 1 लाख दिया है तो 2 लाख आपसे खींचने कैसे हैं, मतलब रातों रात आपको अमीर बना देंगे। तो रातों रात आपको इस तरह कंगला भी बना देंगे कि आप सोचोगे अरे भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या कर दिया मैंने। अब खुद ही सोचिए, जुआ लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट रातों रात इंसान बन जाता है और रातों रात उजड़ भी जाता है। तो इन सब से कैसे लाभ प्राप्त करना है, पहले तो इन चीज़ों को समझिए। आपको राहु की चालाकी को समझना होगा, बिल्कुल चालाकी को समझना होगा। राहु की चालाकी क्या है, वो पहले आपको धन देता है, आप क्या करते हो। अगर 2000 का भी शेयर मार्केट से फ़ायदा आता है ना, आप खींच लो, मतलब चुपचाप ले लो। ये मत सोचो कि और बढ़े और बढ़े, ये चालों में मत फंसो। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि पहले जितना धन आता है आपको, क्योंकि वो बुरे टाइम पे भी धन देते हैं, ये गारंटी है। ये नहीं कि आपको धन नहीं देंगे, आपको धन देंगे तो आपको अपनी चालों में फंसाएंगे ना। अगर आप नहीं फंसोगे तो उनको मज़ा कैसे आएगा। बट आपको फंसना नहीं है, थोड़े से धन में ही आपने अपने आप को खुश कर लेना है। भैया 5000 आ गए हैं, 1 लाख के पीछे मुझे इतने में ही सेटिस्फेक्शन है। तो फिर रुक जाइए, ये मत सोचिए कि 5 के 10 कर लूँ, 10 के 15 कर लूँ, क्योंकि अगले ही कुछ क्षणों में ये 5 जो आपके पास आए हैं ना, ये फ्लैट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, आप सब गवाह हो जितने भी शेयर मार्केट में लगाते हैं, कि थोड़ी देर बाद आप देखते हो जो 5000 आए हैं ना वो भी हाथ से निकल गए। रहे फिर सोचते 5000 ही ले लेते, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ज़रा उनकी चालों को समझिए। अब मैं आपको बता रही थी कि आपको कैसे जन्म कुंडली में देखना है कि आपके लिए राहु बेनिफिट है कि नहीं है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि ये जो मैं स्क्रीन पे आपको अब दिखा रही हूँ, इसको आप कहाँ कहाँ पे राहु होगा तो आपको नहीं धन लगाना,
और अच्छी तरह से मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन पर। अब सबसे पहले तो जिनका 2 नंबर पे आ रहा है राहु, जहाँ पे मैंने गोला भी मार्क किया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल शेयर मार्केट में धन ना लगाएं, क्योंकि इनसे मतलब राहु की छीनने की युति ही बनी हुई है। फिर भी लगाना है तो सोच समझ के लगाइए। अदरवाइज मैं पहले कहूँगी कि अगर कुंडली में 2 नंबर पे आपके राहु आ रहा है चंद्रमा, तो पैसा नहीं टिकता। आप खुद ही सोचिए कि अलग अलग ग्रहों के साथ इसकी अलग अलग युति है। तो अगर चंद्रमा के साथ आपके मतलब राहु आ रहा है 2 नंबर पे, तो बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि पैसा नहीं टिकता, चंद्र भी नहीं टिकते। ये पैसा पानी की तरह बहाते जाओगे, लालच में आते जाओगे, पर टिकेगा नहीं। फिर भी आपको करना है तो मैं सबसे पहले यही आपको सलाह दूंगी कि ज़रूरत से कम खेलिए। और जब आपको लगे कि 1000 रुपया भी आ रहा है तो बस बैठ जाइए शांत होके, इतना ही बहुत है। सेकंड नंबर पे जब मैं गोला दिखा रही हूँ, अब वो है 11, यानी कि सूर्य का अगर 11वें नंबर के साथ राहु में आ रहा है आपके साथ, तो इस खाने में अगर आपका भी राहु है तो मत लगाइए पैसे, क्योंकि नुकसान उठाएंगे, आपका मान सम्मान भी जाएगा, आपका धन भी चोरी हो जाएगा, या फिर छीना जाएगा, या फिर आप लॉस में ही जाओगे। तो ये दिखाता है सूर्य की युति में। अब जो 7 नंबर पे जिनका आ रहा है, जहाँ की प्लूटो है, 7 नंबर पे केतु। तो केतु क्या करते हैं, अगर आप धार्मिक कार्यों में नहीं लगाते पैसे, पहले तो ये सोचिए कि अगर आपका 7वें नंबर पे है मत लगाइए, मैं तो यही कहूँगी। फिर भी लगाना है तो उसके कुछ परसेंट आप आध्यात्मिक जगह पे दीजिए, जैसे लंगर के लिए आटा ले दिया, चावल ले दिए, या फिर कुछ और ऐसा कर दिया। आध्यात्मिक तौर पे कार्य कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए, अगर आपका 7वें नंबर पे आता है। अब चौथे और 5वें घर में यानी कि बुध में राहु आ रहा है, तो राहु के साथ राहु आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी वो आपको लूटने आया है। वो आपको धन तो देगा लेकिन दुगना लेके जाएगा, मत लगाइए। फिर भी लगाना है तो मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा ही लाभ आता है तो शांत हो जाइए, दोबारा मत पंगा लीजिए। सेकंड 5वें मतलब नंबर पे आ रहा है, जैसे कि मैंने गोला दिखाया 4 और 5 पे, तो 5वां बुध पे अगर आ गया तो आपकी बीमारियों पे खर्चे लगेंगे। अगर आप शेयर मार्केट से कमाओगे, आपकी कहीं ना कहीं अंग में डिफेक्ट आएगा, जैसे आँखों के रोशनी में आ जाए, या फिर किसी और ऐसी प्रॉब्लम में आ जाए जहाँ पे आपका धन लगना शुरू हो जाएगा, या आपको नेगेटिव चीज़ें भी इम्पेक्ट कर सकती हैं। तो ये बुध मतलब दिमाग भी खराब कर सकता है। सबसे बड़ी बात, आप डिस्टर्ब रहोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे, मतलब सोचते रहोगे अगर आपका 5वें नंबर पे होगा। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप ये देखिए कि अब हमें इससे फ़ायदा कैसे लेना है। तो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उपाय क्या करने हैं हमें राहु के। सबसे पहला जो उपाय, जिनको बहुत लॉस हो चुका है, मैं उनकी बात करने जा रही हूँ, जो अब तक बहुत लॉस उठा चुके हैं, ये उपाय उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद वो ट्रेडिंग करें, मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा लाभ आता है तो बस वहीं पे उसे समेट लीजिए, लालच मत कीजिए, क्योंकि राहु की चाल में आपको नहीं फंसना है, राहु की चालों से बच के चलना है। अगर आपको धन कमाना है तो क्या करना है आपको, जिनका बहुत लॉस हो चुका है और वो चाहते हैं कि हमारा लॉस कवर हो जाए, अपने वजन के मुताबिक आपको लकड़ी का कोयला जो होता है वो लेना है। वजन के मुताबिक, अगर आपका 50 kg वजन है तो 50 kg आपको कोयला लेना है। क्या करना है आपको, इसको बहते पानी में इसको बहा देना है, और ऐसे नहीं बहाना, वहाँ पे खड़े होके आप थोड़ी देर ओम रा वे नमा, ओम के केत वे नमा, इस मंत्र का लगातार जाप करेंगे, अजप्पा जाप करेंगे। इसमें आप गिनती नहीं करेंगे, ये नहीं कि माला फेर रहे हैं गिनती कर रहे हैं, जितनी बार आप कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं बहा दूँ, इतना बहुत है, उसके बाद आप उस कोयले को खोल के, ये नहीं कि बोरी फेंक दी है आपने, कोयले को बोरी खोल के आपने बहा देना है कोयला। जैसे जैसे वो कालब पानी में बहती जाएगी और पीछे से पानी साफ होता जाएगा, उतनी जल्दी आपका लॉस कवर होगा, उतनी जल्दी ही आपके फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय भी लिख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सतनाजा होता है, यानी कि 7 प्रकार का अनाज। ये अनाज मैं आपको दिखाई देती हूँ, आप ज़रा देख लीजिए स्क्रीन पे ही। तो इस अनाज को आपने 7 तरह के अनाज को इकट्ठा करना है,
स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको कौन कौन सा, जैसे मक्का, बाजरा, इसी तरह आपको 7 प्रकार के अनाज इकट्ठे कर लेने हैं और इसको मिक्स कर लेना है। अब तक आपने सुना होगा कि छत पे दाना नहीं डालते पंछियों को, लेकिन ये उपाय आपको अपनी छत पे करना है। अगर आप चाहते हो कि आप शेयर मार्केट से लाभ कमाओ, छत को रोज़ साफ करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि पंछी आके बीठे कर गए हैं तो उसको साफ नहीं करना, ये तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उतने हिस्से में ही बिखेरे, ये नहीं कि सारी छत पे बिखेर दिया है। एक कोने में कहीं रख दे थोड़ा सा खिलार के, जिससे कि पंछी आए छत पे, क्योंकि राहु को पंछियों से बहुत प्यार है। ख़ास तौर पे जो चिड़ियाँ होती हैं ना, चिड़ियाँ अगर खा लेती हैं तो आपको राहु बहुत बहुत दिल खोल के देता है। अगर कबूतर भी खा लेते हैं तो आपका बुद्ध भी कमाल का हो जाता है, आपको जॉब के चांसेस बन जाते हैं। बट आपको छत पे डालना है, फिर से सुन लीजिए, उतने हिस्से में डालिए जितना आप साफ़ कर सकते हैं। मैं ये फिर से कह रही हूँ कि पूरी छत पे खिलारने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आपने छत पे खिलार देना है। उसके बाद आप बस कमाल देखिए, एकदम से कुछ नहीं होगा, डेली करना होगा आपको ये उपाय। कोयले वाला आपको जो उपाय है महीने में 2 बार करना है। और ये जो मैं पंछियों के दाने की बात कर रही हूँ, इसको आपको कम से कम 41 डेज़ करना है। जी हाँ, आप खुद ही देखेंगे, आपके जो ट्रेडिंग से पैसे आ रहे हैं ना शेयर मार्केट से, आप उसमें से हिस्सा निकालते जाइए। मान लीजिए आपने 5,000 कमाए हैं, तो पंछियों के लिए 500 रुपया निकाल लीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि कुछ हिस्सा जब आप आध्यात्मिक तौर पे लगाते हो ना किसी जीव जंतु की पालना के लिए, तो उनकी किस्मत भी आपके साथ जुड़ जाती है। वो खुद दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका अच्छा हो, आपके लिए हम कुछ मतलब और आपको ईश्वर दे और हमारे लिए आप और कर पाओ। तो बड़े मासूम से प्यारे पंछी होते हैं, ये बहुत अच्छी दुआ करते हैं। इनकी दुआ लेनी है आपको, ब्लेसिंग्स मिलनी है। सोच लीजिए 5,000 कमाया तो 500 देना है। ये नहीं करना 10 रुपए के चलो डाल देते हैं दाने, ठीक है। अब 500 एक बार नहीं कह रही हूँ मैं, आप ये मत सोचिए कि 500 रुपये के आप ले आए हो और एक ही बार छत पे उड़ेल दिया, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, ये आप 15-20 दिन चलाइए, आराम से चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो फिर ले आइए। किसी गाय को आप मतलब दे सकते हैं, गुड़ दीजिए गाय को, इससे आपके बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए हैं राहु बृहस्पति, आपको शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहती थी। वैसे कहते हैं ना कि सूर्य के साथ अगर किसी घर में बैठ जाए ना बाकी के ग्रह, जैसे बुध बैठ जाए या फिर शनि बैठ जाए, तो वो अस्त हो जाते हैं। बट एक राहु है जो सूर्य के साथ भी पूरा प्रभाव छोड़ते हैं, अस्त नहीं होते। तो ये आप समझ लीजिए, ये बहुत शैतान ग्रह है। आपको इसकी शैतानियों में नहीं आना, इसकी चालों में नहीं आना। कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे राहु प्रसन्न होता रहे और आप इसकी प्रसन्नता से जो लाभ उठा रहे हो वो थोड़ा थोड़ा उठा रहे हो। ये नहीं कि, क्योंकि ये तो देता है एकदम से, लेकिन जब लेता है ना, लेने की बारी से थोड़ा ठहर जाइए। एक मेन पॉइंट बस याद रखिए, आपको राहु काल में कभी पैसे नहीं लगाने हैं। अब गूगल से देखिए खोल के कि डेली देखिए, जो डेली करते हैं ना शेयर मार्केट में लगाते हैं, जब भी जो जितने आपने पैसे लगाने होते हैं, तो शेयर मार्केट में लगाने से पहले आप सुबह खोलिए पहले गूगल को, वहाँ से पूछिए गूगल चाचा को कि आज राहु काल का समय क्या है, तो वो आपको वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो उस राहु काल में आपने पैसे नहीं लगाने, क्योंकि राहु काल में जितने भी आप पैसे लगाते हो ना, डेफिनेटली वो खाने ही आया होता है। राहु काल किसको बोलते हैं? मृत्यु को। तो मृत्यु के टाइम आप, मतलब मैं ये आपकी बात नहीं कर रही हूँ, काल काल होता है हर चीज़ को खाने वाला, चाहे पैसे हो चाहे कुछ हो, वो जब्त ही करता है उस टाइम। तो उस टाइम आपको ये नहीं करनी है, शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने, अन्यथा डूबने से कोई नहीं बचा सकता। एक और उपाय लिखिए, काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा के, अब चोपड़ नहीं देना कि ये हमने किया है, ऊपर से अच्छी तरह से इसको तेल ही लगा दे, बस 2 उंगलियों से हल्का सा लगा के ना रोटी वो काले डॉगी को खिला देनी है आपने। इससे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आपको, बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सबसे बढ़िया उपाय, जितने भी लोग हैं शेयर मार्केट, अगर चाहते हैं कि हमें धन लाभ होता रहे, हम कभी लॉस में ना जाए, तो 7 समुद्रों का पानी जहाँ से मिलता है ना मंगवा लें। मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन से भी मिल ही जाता है।
तो मिल जाता है तो बढ़िया, अदरवाइज़ आप किसी से मंगवा लीजिए जो भाई साहब आपके इधर उधर नेवी के होते हैं। अगर कोई नॉन है तो 7 समुद्रों का पानी इकट्ठा कर लीजिए, उस पानी को आपने मिक्स करके अपनी जेब में रखना है। 24 घंटे नहीं, मैं सोते टाइम निकाल दीजिए। कहीं जाते हैं तो अपने साथ वो छोटी सी बॉटल में ना 7 समुद्रों का पानी इतना सा आप अपनी पॉकेट में रखिए हमेशा। आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे, ये गारंटी है जिनके पास 7 समुद्रों का पानी है। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि राहु है फॉरेन की चीज़ों को मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इसमें, फॉरेन में सैर कराता है। याद रखिए, फॉरेन की करेंसी नोट आते हैं ना, किसी भी फॉरेन कंट्री का, आप अपने कनाडा का रख सकते हैं, यूएस का रख सकते हैं, या फिर किसी और कंट्री का भी रख सकते हैं। उसको आपने अपनी पॉकेट में ही पैसों के साथ रखना है ताकि राहु आपको शुभ लाभ देता रहे। 2 चीज़ें तो ज़रूर याद रखिए, एक 7 समुद्र का पानी 7 सी वाटर, ओके, एंड सेकंड एक करेंसी जो नोट हो बाहर फॉरेन कंट्री की, उसे हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, फिर देखिए कमाल। और कोशिश कीजिए कि जिनका भी राहु लगन में है ना, वो मंथली एक बार जेल का खाना मंगवा के ज़रूर खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका राहु होता है ना, उनको कोर्ट केस बहुत पड़ते हैं, जेल भी जाना पड़ता है कई लोगों को। सो आप वो कीजिए काम, क्योंकि लिखा होता है ना जेल की रोटी खानी है इसने, तो पहले ही खा लो भैया, ज़रूर जेल जाके खानी है, घर में मंगवा के खा लो। गए किसी से मंगवा लिया जेल से बाहर, किसी को कह दिया भैया थोड़ी सी मुझे पैसे ले लो तो जेल का थोड़ा सा खाना ला दो, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इससे राहु आपका शांत रहता है और शुभ फल देता है। और एक काम, आप बिल्ली को दूध पिलाते हैं तब भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। आप छत पे रात को रख सकते हैं, रात को बिल्लियाँ घूमती रहती हैं तो एक कटोरी में रख दीजिए दूध, किस्मत होगी तो बिल्ली पी जाएगी और राहु देव खुश हो जाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। तो ये सारे उपाय आपको करने हैं, कमाल देखिएगा, फिर इतना बढ़िया होगा। मैंने आपको कुंडली भी दिखा दी। अब मैं आपको हाथ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये हाथ देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे जहाँ पे जो इस तरह से ढूंढ पड़ा है ना, यहाँ पे अगर लाइनें आपकी कट हैं, देखिए ज़रा स्क्रीन पे लाइनें कट हैं यहाँ से, तब भी राहु बहुत अशुभ फल देता है। आप खुद देख सकते हैं अपने हाथों में कि अगर यहाँ पे लाइनें कट आ रही हैं तो राहु अशुभ फल देंगे। इसके लिए आपको ये उपाय कर लेने हैं। आपको शेयर मार्केट से लाभ तो होगा ही होगा। मैं फिर से कहती हूँ, जिनका 2 नंबर पे है और 11 नंबर पे है और 10वें नंबर पे राहु है, प्लीज़ ट्रेडिंग में अपने पैसे ज़ाया ना करें। और अगर लगाने हैं तो ऐसे लालच मत करें, क्योंकि इनके लिखा हुआ है नुकसान कुंडली में कि ये राहु दोष इनको तंग करेगा ही करेगा। उपाय कीजिए, बट फिर भी लिमिटेड रकम लगाइए। ये नहीं कि आपने बहुत सारे पैसे लगा देने हैं और फिर बाद में कल्पना ये क्या हो गया। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ये भी बताइएगा, और शेयर मार्केट से ज़्यादा धन लाभ कमाइए। यही मेरी आप सबसे बहुत बहुत मतलब ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर जी।